हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान भी रहोगे कि बिहार ने अभी क्या किया है, अपनी जो परीक्षा की प्रणाली है उस प्रोसेस में थोड़ी चेंजिंग किया। यानी बीपीएससी ने अब यहां से क्या है, अपनी एग्जाम की प्रणाली में ही चेंजिंग कर दी है। ध्यान देना है, ना केवल प्रीलिम्स के लेवल पे ध्यान देना है, ना केवल प्रीलिम्स के लेवल पे, इन्होंने मेंस के भी लेवल पे क्या हुआ है, बहुत सारी चेंजिंग की है। ध्यान देंगे, प्रीलिम्स के लेवल पे अब तक बीपीएससी में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें क्या होने वाली है, निगेटिव मार्किंग होने वाली है। लेकिन ये निगेटिव मार्किंग ध्यान देना है, ठीक है, ये 1/4 होने वाली, ध्यान देना है 1/4 होने वाली है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अंतर ये है कि यहाँ पे जो आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है वो 1/4 यानी 0.25 होने वाली है, ये एक अंतर है। जबकि यूपीपीएससी में 0.33 होती है, यानी 1/3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की वेटेज थोड़ा ज्यादा है और बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग की वेटेज क्या थोड़ा सा कम है। तो एक चेंजिंग क्या है कि आपके प्रीलिम्स में क्या आने गई है, ध्यान देना है, आपके प्रीलिम्स में इन्होंने क्या लेके आए हैं, निगेटिव मार्किंग लेके आए हैं। ध्यान देना है, प्रीलिम्स एग्जाम आप जैसे ही पास करते हैं तो अब तनाव खत्म कर दिया है। जैसे इन्होंने क्या किया है, जनरल हिंदी का एक पेपर लेके आया है। जनरल हिंदी के इस पेपर को 100 अंक का ये पेपर होगा और इसमें आपको 30% मिनिमम 30% मार्क्स पाने होंगे। 30% मार्क्स पाने होंगे यानी केवल 30, आपके 100 अंक में से केवल आपको 30 अंक पाना होगा। और अगर आप इस 30 अंक को पा जाते हैं तो आपके मेंस की कॉपी चेक की जाएगी। लेकिन ध्यान देना है, देखिए आप लिखा हुआ है, किंतु मेधा निर्माण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इस पेपर में यानी क्या किया गया है, जनरल हिंदी और यहां तक कि आपके ऑप्शनल को, इन दोनों को, जनरल हिंदी एवं ऑप्शनल को क्या किया गया है, तो इसको क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया है, ठीक है, इसको क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया है। यानी क्या है कि अगर आप 30% मार्क्स आप आ जाते हैं जनरल हिंदी में और ऑप्शनल को एमसीक्यू बेस्ड कर दिया, यानी ऑप्शनल की टीचर्स की दुकानी बीपीएससी से खत्म हो गई, ठीक है। ध्यान देना है, ये पूर्णतः एमसीक्यू बेस्ड हो गया, जिसका फायदा आप देखेंगे ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी बच्चों को मिलेगा, क्योंकि जो रिपीटर्स है उनको खास तौर पे मिलेगा, ठीक है, जो रिपीटर्स है उनको खास तौर पे मिलेगा। खास तौर पे ऐसे रिपीटर्स और ऐसे व्यक्ति जिनकी ऑप्शनल क्या है, आपके जीएस के सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसे है, उनको तो बहुत ही बेनिफिट्स इसमें मिलने वाला है। क्योंकि आपको अब स्कोर नहीं करना है दोस्त, जो अब तक स्कोर करना था, आपको केवल 100 अंक में से आपको 30 अंक पाना है और आपकी बल्ले बल्ले, यानी आपकी जो स्कोरिंग होने वाली, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिख रहा है, वो केवल 3 सब्जेक्ट से होने वाला है और वो 900 नंबर में आपके 2 जीएस के पेपर और 1 एसए का पेपर। यानी एसए पे अब आपको एक अच्छी पकड़ बनानी होगी बीपीएससी में एसडीएम या टॉप पोस्ट को पाने के लिए, ठीक है, ध्यान देना है। तो यानी जो आपको 5 पेपर दिख रहे हैं उनमें ओपीटी और जनरल हिंदी आपका क्या हो गया, ये आपकी क्वालिफाइड नेचर का हो गया, ठीक है, क्वालिफाइड नेचर का हो गया। और इसमें आपका जो जीएस का पेपर है प्लस जो इसमें एसए का पेपर है, ये दोनों पेपर आपकी क्या हो गई, स्कोरिंग नेचर की हो गई। ये दोनों पेपर आपका क्या हो गया है, स्कोरिंग नेचर का हो गया, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये इसमें चेंजिंग थी, जिस चेंजिंग को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी 68 जो बीपीएससी है उसका डेट लिखा हुआ है, ठीक है, उसका डेट लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चेंजिंग है, जिस चेंजिंग के बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कई सारे पक्ष है, पक्ष में ना पढ़िए, अभी जो पैटर्न डिसाइड हो गया उस पैटर्न के हिसाब से पढ़िए। मेरा मानना है जो दोस्त यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, उनके लिए एकदम चंगा है, ठीक है। अब किसी भी स्टेट के बच्चे इजिली इसमें फाइट कर सकते हैं। हालांकि जनरल हिंदी जो लेके आया गया है और जो इसमें वैकल्पिक विषय को इसमें बेसिकली एमसीक्यू पैटर्न पे किया गया है, ये एक अदर स्टेट के बच्चों को बुलाएगा भी, ठीक है। अब देखते हैं कि पेपर का पहला पेपर कैसे आता है, कैसा इसका भूमिका रहता है, ठीक है। बेसिकली ये चेंजिंग इसलिए किया गया ताकि जो ऑप्शनल क्या होता था, बेसिकली जो निगेटिव मार्केटिंग की थी, यानी कि इसमें स्केलिंग नहीं हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, इस मुद्दे को खत्म कर सके और हिंदी पट्टी के बच्चों का इस बार रैंकिंग अच्छी हो। तो इस बार तो हिंदी पट्टी के बच्चों की रैंकिंग अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हट गया है। अब ये क्या होगा, ये डिमांड करेगा यूपीपीएससी में, और देखना भयानक चेंजेस यूपीपीएससी में भी आएगा। मेरा अपना मानना है कि यूपीपीएससी में भी स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भयानक चेंजिंग आने वाली है, क्योंकि सेम मुद्दा बीपीएससी में था और इसमें रिजल्ट देखने को मिल गया। जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।